रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में नंद घर में बच्चों से भी की मुलाकात। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बीजेपी हाईकमान का दिल्ली बुलावा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक, सभी डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। हाईकमान के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर की चर्चा। कुवैत के अमीर शेख नवाद अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन पर भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित। राजकीय शोक के दौरान पूरे भारत में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज। और अर्शदीप सिंह और आवेश खान की आंधी में उड़ा दक्षिण अफ्रीका। डेब्यू मैच में साई सुदर्शन ने जड़ा नाबाद शतक। भारत ने 2 विकेट खोकर 17वें ओवर में हासिल की जीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर सिलाई से है, जहां केंद्रीय हाटी ने सिलाई में जन आंदोलन निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया तथा एसडीएम सिलाई के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर चिताया कि अगर जल्द ही गिरी खंड क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र के अधिकार न मिले तो समूचा गिरी खंड क्षेत्र प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर जाएगा। प्रदेश सरकार को भेजे गए ज्ञापन के मुताबिक गिरी पार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों ने स्वास्थ्य की कामना करते लिखा कि 6 दशकों के लंबे और शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा गिरखंड क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का संवैधानिक अधिकार देने की गजट अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी की जा चुकी है, लेकिन 4.5 महीने का समय बीत जाने के बाद भी हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय क्षेत्र के प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है, जिसके कारण हाटी समुदाय के युवाओं को जनजाति के आधार वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 2 निर्णयों में हाटी समुदाय के 4 अभ्यर्थियों को गजट अधिसूचना के आधार पर प्रोविजनल जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि आयोजित रैली में प्रायोजित भीड़ होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोग अपने कॉज के लिए आए, हाटियों का एक सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा अपने अधिकार के लिए। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार केंद्रीय कानून की, हमने पहले भी कहा था, सरकार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। केंद्रीय कानून की को तार तार कर रही है, लागू नहीं कर रही है, उसमें मीन में एक निकालने का काम कर रही है। ऐसा कोई भी अधिकार राज्य हिमाचल सरकार के पास नहीं है। और हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि आज कम से कम जो आज ये जन सैलाब हाटियों का उमड़ा है, ऐसा दोबारा नौबत ना आई। तत्काल आप अविलंब, हमारा एक ही नारा है कि बिना किसी विलंब के जनजातीय कानून लागू हो हमारा। और मुख्यमंत्री से हमें बड़ी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे। जिस तरीके से सिरमौर जिले के नागरिक उपमंडल संगहाड़ के अंतर्गत आने वाले गांव भलाड़ में गोपाल सिंह नामक मजदूर का मकान आगजनी की चपेट में आने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। पंचायत प्रधान किरण देवी ने बताया कि गोपाल शिमला में मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा था। उन्होंने कहा कि एसडीएम और खंड विकास अधिकारी संगडाह को प्रभावित परिवार के मकान के लिए आर्थिक मदद के लिए आवेदन सौंपा जा चुका है और बेघर हुआ ये परिवार फिलहाल काफ़ी अरसे से बंद पड़े पुराने पटवार खाने में शरण लिए हुए हैं।
खबरें राजस्थान से है। श्रीगंगानगर से खबर आ रही है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर। निजी कॉलेज की छात्राओं का थाने में प्रदर्शन। महाविद्यालय के प्रिंसिपल पर परेशान करने का लगाया आरोप। कॉलेज के डायरेक्टर पर भी लगाया आरोप। निजी कॉलेज की छात्राओं का थाने में प्रदर्शन। श्रीगंगानगर महाविद्यालय, पदमपुर महाविद्यालय में डायरेक्टर पर आरोप लगाया और प्रिंसिपल के खिलाफ भी छात्राओं आरोप लगाते हुए थाने में प्रदर्शन किया। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने हजारों धावकों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ और उत्साहित रहकर देश में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। ये मैराथन रन फॉर जीरो हंगर के महत्वपूर्ण उद्देश्य से हो रही है। इस आयोजन में 12,000 से अधिक धावकों को एकजुट किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हम सभी को मिलकर इस संकल्पना को साकार करना होगा। मैराथन में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की फुल रन और 5 किलोमीटर की ड्रीम रन कैटेगरी में धावकों ने दौड़ पूरी कर फिटनेस और एकजुटता का संदेश दिया है। इस अवसर पर वेदांता समूह व आयोजन से जुड़ी प्रिया अग्रवाल हेब्बर, आकर्ष हेब्बर, डॉक्टर स्टीव मूर, अरुण मिश्रा और डॉक्टर मनोज सोनी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां तेज रफ्तार टिप्पर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बीजापुर से खबर, तेज रफ्तार टिप्पर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा इतना जोरदार था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। वांगापाल की घटना है, जहां हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। बीजापुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। टिप्पर और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हुई और बोलेरो के परखच्चर हो गए, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां धान खरीदी प्रभारी हुआ निलंबित। जांजगीर चांपा से खबर, धान खरीदी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। किसानों से पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। पदस्थ खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह को निलंबित किया गया। जांजगीर से खबर, कलेक्टर को खरीदी केंद्र की मिली थी शिकायतें। जांजगीर चांपा में धान खरीदी प्रभारी को निलंबित किया गया। किसानों से पैसा लेते वायरल हुआ वीडियो। सूरजपुर ACCL में लगातार हो रही चोरी के मामले में विश्रामपुर पुलिस में को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आमेरा खदान के स्टोर से हथियारों से लैस नकाबपोश लोगों के द्वारा सेंधमारी करके 20-20 किलो के लाखों के बटुए का चोरी कर लिया गया था। साथ ही गार्ड को बंधक बनाया गया था।
चोरी की सूचना आमेरा के मैनेजर द्वारा विश्रामपुर पुलिस को देने के बाद पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लेते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 नाबालिग शामिल हैं। दिनांक 16 को थाना विश्रामपुर में आमेरा सब एरिया मैनेजर के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई कि विश्रामपुर में स्थित रीजनल स्टोर से करीब 100 नग बाट 20-20 किलो के वजन तौलने वाले बाट, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,80,000 रुपये है, को कुछ व्यक्तियों के द्वारा लगभग 7-8 व्यक्तियों के द्वारा रीजनल स्टोर में घुसकर और सेंधमारी कर चुरा के ले गए हैं तथा जो वहाँ उपस्थित गार्ड को भी हथियार, तलवार तथा सबल के माध्यम से डराकर बंधक बनाकर डकैती जैसी एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना विश्रामपुर में अपराध दर्ज कर टीम गठित कर आरोपियों की पता तलाशी हेतु निर्देशित किया गया और विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज तथा टावर डंप लिया गया और लोकेशन के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की गई और रात में ही तत्काल अलग अलग टीम गठित कर अलग अलग जगहों से दबिश देकर सभी को राउंड अप किया गया तथा बारीकी से पूछताछ करने पर माल भी बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया है। सूरजपुर के भैयाथान में भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में भटगांव विधानसभा के विधायक लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने उपस्थित नेताओं के बीच देश हित में शपथ भी लेते हुए वो नजर आई, आमजनों को भारत सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। वहीं यात्रा IEC मोबाइल वैन के माध्यम से आज से 26 दिसंबर तक सभी पंचायतों में पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का उद्देश्य आमजनों को भारत सरकार की योजनाओं से अवगत कराकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है। इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला समेत काफ़ी संख्या में आम जनता मौजूद रही। आज का कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा था। इस भैयाथान के जनपद में रखा गया है और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जो हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी इस हमारा संकल्प के माध्यम से, विकसित भारत के माध्यम से जो योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो यही लोग जागरूक हों और उनका योजना घर घर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए ही आज संकल्प यात्रा निकाला गया। जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की एक नई योजना है, जिसके तहत जो प्रचार वैन है वो सभी विकास खंडों के सभी ग्राम पंचायत में जाएगी, जहां भारत सरकार की योजनाओं के संबंध में जो हितग्राही हैं उनको अवगत कराया जाएगा और उनको योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके तारतम्य में आज भैयाथान विकासखंड के भैयाथान मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शासकीय विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। हितग्राहियां यहाँ उपस्थित हैं और उनको शासन की सभी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उनको सुनाया जा रहा है और उनका जो उद्बोधन है उनको भी सुनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले में भव्य शुभारंभ किया है। दरअसल मेंढरा कला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में भारत शासन की योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का गांव-गांव तक मोदी गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही वैन पहुंचेगी। इस दौरान सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के भाजपा विधायकों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भारी संख्या में किसान और आसपास के ग्रामीण समस्त विभागों के कर्मचारी, अधिकारी एकत्रित थे। कलेक्टर कुंदन कुमार के दिशा निर्देश पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 18 योजनाओं तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 17 योजनाओं का व्यापक रूप से हितग्राहियों को लाभ दिलाने का प्रचार प्रसार भी किया गया। यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम था, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वर्चुअल मोड में किया गया। साथ ही रायपुर के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित जितने भी कर्मचारी, संबंधित जितने अधिकारी सभी उपस्थित थे। सभी जिले भी कनेक्टेड थे ऑनलाइन रूप से। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसकी पहुंच गांव-गांव तक पहुंचे, शहरों तक पहुंचे और जो लोग जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है उनको वहां पे रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनको भी लाभ पहुंचाया जाए।
इसमें जो सबसे बड़ी योजना का पार्ट है कि सिटीजन से, मतलब सिटीजन से सीखने का जो वाला जो पार्ट है कि अगर कोई योजनाओं में कुछ कमी है या कुछ इस तरह का आपको कुछ चेंज चाहते हैं तो नागरिक अपने फीडबैक दे सकते हैं उस योजना के बारे में। सीतापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो अपनी विधानसभा क्षेत्र के मैनपाट ब्लॉक के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मैनपाट में निर्मित हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुपलगा में निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया और उसकी गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सही ढंग से निर्माण कार्य करने की हिदायत भी दी। इसके उपरांत सुपलगा में वन विभाग द्वारा रोड निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसका औचक निरीक्षण किया। साथ ही कमलेश्वरपुर में हो रहे रोड निर्माण की गुणवत्ता को कमी को देखते हुए इनको द्वारा रोक लगा दी गई। देखिए, काम निर्माण कार्य हो रहे हैं। जो पुलिया था, सेतु बन रहा है, उसका हमने निरीक्षण किया, जिसमें एस्टीमेट के आधार पर काम हो रहे हैं कि नहीं वो सारा चीज़ें चेक किया गया और गुणवत्तापूर्वक काम बने इसके लिए निर्देशित किया गया। कुछ जैसे आज आप चेकिंग पे गए थे, पहली बार विधायक बनने के बाद वहाँ गए हैं, तो आपकी नज़र में कुछ ऐसा दिखा जो वहाँ पे जो निर्माण को प्रभावित कर रहा है या कमज़ोर निर्माण हो रहा है? फिनिशिंग में कमी है, जिसको हमने कहा है कि फिनिशिंग को ध्यान दिया जाए और गुणवत्तापूर्वक जो स्टील हैं उसका भी चुनाव करके लगाया जाए, जो कि निर्देशित किया गया है। और यहाँ पे कमलेश्वरपुर में रोड का भी निरीक्षण किए, जो कार्निवल के ओर जाने वाले सड़क का पुनर्निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं, जिसको तत्काल रूप से रोक के उसको जांच करने के लिए आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां इसी कड़ी में बीजापुर जिले में कई जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। भैरमगढ़ के नेल सनार ग्राम पंचायत में पहुंचे केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने बताया कि ये संकल्प यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जाएगी और मोदी सरकार की गारंटी योजना को हर जरूरतमंद तक पहुंचाएगी। बहुत से लोग मंच के दाहिने बाएं खड़े हैं, सारे लोग हमारे भी भड़वा क्षेत्र द्विवेदी लालचंद रावण हो चुका है। आप सभी जोरदार तालियों से सम्मान दिखाओ। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मोगा से बड़ी खबर सामने आ रही, जब मोगा सीआईए स्टाफ ने बढ़नी मलियाना लिंक रोड पर नाकेबंदी की हुई थी और चेकिंग कर रही थी। वहीं एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार युवकों ने रोकने पर पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी भागदौड़ में एक पुलिस कर्मचारी और गैंगस्टर जख्मी हो गए। मोगा पुलिस ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੀਆਈਏ ਮਹਿਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬੱਦਨੀ ਤੋਂ ਮੱਲੇਆਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਸੀ। 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ दबाव वाधा ਵੇਖ के भगवान श्री राम की अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को समर्पित एक भव्य विशाल शोभा यात्रा डेरा बस्ती से जीरकपुर तक निकाली गई। श्री राम सेवा संघ जीरकपुर के प्रधान सुधीर कांतिवाल के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल शोभा यात्रा को भाजपा प्रदेश सचिव संजीव खन्ना ने श्री राम तलाई डेरा बस्ती से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਮ ਤਲਾਈ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਔਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ है। खबरें हरियाणा से है। कुरुक्षेत्र से खबर आ रही है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया गया स्वागत। कुरुक्षेत्र से खबर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का स्वागत किया गया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया स्वागत। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन आगमन पर विधिवत स्वागत किया गया। कुरुक्षेत्र से खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। साथ में उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद थी, उनका भी स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। खबर कुरुक्षेत्र से ही है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने महाआरती में लिया भाग। कुरुक्षेत्र से खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाआरती में भाग लिया। जगदीप धनखड़ पत्नी समेत कार्यक्रम में पहुंचे। सुदेश धनखड़, डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी पहुंची। संघ ध्वनि व मंत्र उच्चारण के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व कल्याण के लिए उपराष्ट्रपति ने की महाआरती। ब्रह्म सरोवर का नजारा देख अभिभूत हुए उपराष्ट्रपति धनखड़। सीएम मनोहर लाल ने भी ब्रह्म सरोवर की पूजा की। हरियाणा असम पवेलियन का किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आयोजित हुए कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता रहे मौजूद। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी रहे मौजूद। असम के संस्कृति मंत्री विमल बोरा भी रहे मौजूद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी हुए शामिल। कुरुक्षेत्र से खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। कुरुक्षेत्र से खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ। कुरुक्षेत्र से खबर, उपराष्ट्रपति ने की मनोहर लाल मुख्यमंत्री की तारीफ। कहा, हरियाणा आना मेरे लिए अद्भुत अनुभव रहा। हरियाणा में आकर मुझे हमेशा ऊर्जा मिलती है। जगदीप धनखड़ ने कहा, पूरे देश में हरियाणा की बात ही अलग है। उपराष्ट्रपति ने सीएम मनोहर लाल की भी तारीफ की। कहा, हरियाणा आना मेरे लिए अद्भुत अनुभव की बात। हरियाणा में आकर मुझे शांति मिलती है। पूरे देश में हरियाणा की बात ही अलग है, धनखड़ ने कहा।
खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के अमृतपुर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कानपुर मंडल कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता, कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान 161 फरियादियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों में से 15 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निर्देश दिए। वहीं मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने अमृतपुर तहसील परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आए 114 प्रार्थना पत्रों में से 7 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा ने निर्देश दिए। करीब 161 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जो राजस्व विभाग से सबसे ज़्यादा थी, जो 88 की संख्या है। पुलिस विभाग से जो प्राप्त हुई है वो 21 है और विकास विभाग की 24 है, विद्युत विभाग से 5 है, कृषि विभाग से 4 है, अन्य 19 है।